हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा ज़्यादा दिन भी चलेगा, तो आप लोगों को बोर फील नहीं करना है, क्योंकि चैप्टर जो है आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि ये मैथ की जो है वो नींव है। अगर इस चैप्टर पे आप लोगों की कमांड आ गई तो इसके आगे जो है प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा परसेंटेज पर टिका हुआ है। डिस्काउंट जो है वो पूरा का पूरा परसेंटेज पर टिका हुआ है। हर चैप्टर में आप लोगों को परसेंटेज का यूज देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए इस चैप्टर को करना जो है वो बहुत जरूरी है और बहुत शांति से, बहुत पेशेंस के साथ हर एक चीज को सीखना जरूरी है। तो आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे दोस्त एक ऐसे चैप्टर से जिसको वास्तव में मैथ की नींव कहा जाता है। नाम होगा परसेंटेज। हेडिंग डालिए बेटा, नाम होगा परसेंटेज और हिंदी में कहा जाता है प्रतिशत। अगर यूपीएसआई की बात करूं तो यूपीएसआई में यहां से आप लोगों को दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मेरे दोस्त, बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बात दो क्वेश्चन की नहीं है, बात जो है इसी पर बेस्ड जो है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस है और इसी पर बेस्ड हम लोगों का पूरी तरीके से जो डिपेंड है वो डिस्काउंट है। तो यहां से अगर इन तीनों चैप्टर का वेटेज मैं अगर देखूं तो इन तीनों चैप्टर का वेटेज जो है बहुत ज्यादा है किसी भी एग्जाम के अंदर। तो यूपीएसआई में भी इन तीनों चैप्टर से दोस्त 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। तो हम बहुत शांति से पढ़ रहे होंगे, यही हम लोगों का सीक्वेंस रहने वाला है। पहले परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, फिर हम लोग डिस्काउंट की तरफ जा रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो नाम से चीजें कंफर्म हो रही हैं। पर मतलब बटे, बटे में होता है सेंट मतलब 100। जिसके भी बटे में 100 होगा या 100 के रेफरेंस में अगर हम किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं, 100 के रेफरेंस में अगर हम किसी भी चीज की वैल्यू निकालते हैं तो उसे ही परसेंटेज कहा जाता है, उसे ही प्रतिशत कहा जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है मेरे दोस्त। सबसे पहले हमें इसके अंदर पढ़ना है कन्वर्जन। सबसे पहले हमें इसके अंदर पढ़ना है मेरे दोस्त कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है कि अगर कोई चीज परसेंटेज में आप लोगों को दी हुई है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, उसे फ्रैक्शन यानी भिन्न में कैसे बदलेंगे। और दूसरी चीज हम लोगों को यहीं पे पढ़नी है मेरे दोस्त कि अगर कोई चीज आप लोगों को भिन्न में दी हुई है तो उसे हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। ये दो कन्वर्जन हम लोगों को पढ़ने हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब याद रखना इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है नहीं अभी नहीं कर सकते। डेट जो है वो 22 से 23 तारीख दी है, अभी मैंने वो रुकवा दी है पूरी तरीके से। अभी आप लोगों को बुक देखने को मिलेगी भी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, बुक परचेज मत करना, नहीं तो आपको पछताना होगा। अभी अभी वो अपडेटेड बुक नहीं है, अभी पुरानी बुक ही आप लोगों के पास पहुंचेगी। ठीक है, बार बार अब मत पूछना। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो परसेंटेज से भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और एक भिन्न से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर कोई चीज आप लोगों को परसेंटेज में दी हुई है, कोई चीज आपको परसेंटेज में दी हुई है, मान लो 5% आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आप इसका परसेंट हटाना चाहते हैं, आप इसे जो है वो भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, भैया परसेंट हटाओगे तो हमेशा नीचे 100 लिखोगे। 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि नाम ही परसेंटेज है ना, यानी कि नीचे जो है वो हमेशा 100 आएगा अगर आप लोग परसेंटेज को हटाना चाहते हो। अब आप इसे एक बार सॉल्व कर लीजिए। 5 एकम 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, क्या इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 1/20 आ जाएगी। तो कोई भी आप लोगों से 5% की फ्रैक्शन पूछे तो आप कहना 1/20 होगी। अगर मैं वहीं पे दूसरी तरफ 6% की फ्रैक्शन पूछूं तो 6% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आप कहना परसेंटेज हटानी है तो नीचे 100 लिखना होगा।
दो तिया 6 होंगे, 2 से काटोगे 50 बार कटेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 3/50 हो जाएगी। 7% जो है, हाँ 7% की फ्रैक्शन कहीं भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन 7% की भी फ्रैक्शन 7/100 करके हम लोग लिख देंगे। 8% की फ्रैक्शन बचे, कुछ फ्रैक्शन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन हम लोग बनाएंगे कैसे, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कौन कौन सी फ्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछी जाती है, तो सबसे पहले आप लोगों से 5% की फ्रैक्शन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। बहुत सी जगह अब आपको 6% की भी फ्रैक्शन देखने को मिलेगी। फिर मिलती है आप लोगों को मेरे दोस्त 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है। 8% की फ्रैक्शन बताएंगे एक बार, तो आप कहेंगे जी परसेंटेज को हटाओगे तो 100 नीचे लगाओगे, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, 4 से काटोगे तो 25 बार कटेगा। तो 8% की जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 2/25 आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं यहीं पे पूछूं कि 9 सही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 9 सही 1/9% की फ्रैक्शन, या इसे यहां से छोड़िए 10% की फ्रैक्शन लीजिए आप लीजिए सीधा 10% की, उसके बाद 11 सही 1/9% की हम लोग देख रहे होंगे। तो अगर मैं 10% की फ्रैक्शन पूछूं तो आप क्या बताएंगे जी, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, तो 10% की जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/10 आ जाएगी। आएगी क्या। अगर मैं यहीं आप लोगों से पूछता हूं भाई 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 11 सही 1/9% की, तो यहां पे आप लोगों को दो चीज करनी है। ये जो होती है इस टाइप की जो आप लोगों को भिन्न दी हुई होती है, इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न का मतलब क्या है, इसमें किस किस चीज का मिश्रण है, तो इसमें जो होता है एक पूर्णांक यानी इंटीजर होता है, एक पूर्णांक यानी इंटीजर होता है, और एक पार्ट जो है इसमें भिन्न का होता है। तो जो भी भिन्न पूर्णांक और भिन्न को मिला के बनती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं, यानी कि उसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या आप लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ गई क्या होती है। मैंने आप लोगों से ये कहा, मैंने आप लोगों से दोस्त ये कहा कि जब भी आप लोगों को इंटीजर भी दिया हुआ हो, फ्रैक्शन भी दी हुई हो, यानी कि पूर्णांक भी दिया हुआ हो, भिन्न भी दी गई हो, तो ऐसी भिन्न को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ऐसी भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब मिश्रित भिन्न को हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है और इस परसेंटेज का नामो निशान भी मिटाना है। तो ध्यान से सुनिए, बहुत बेसिक से चीजों को समझिए। आपके सामने लिखी हुई है एक मिश्रित भिन्न जो कि 11 सही 1/9% है। तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को सॉल्व करने का तरीका क्या कहता है, 11 की गुणा 9 में इस वाली संख्या की गुणा इसमें करिए और इसको जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे 11 निम्मा 99, 99 और एक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बटे में क्या है, 9 दिया हुआ है। यानी कि अगर 11 सही 1/9% को आप लोग लिखना, अगर अगर 11 सही 1/9% को आप लिखना चाहते हो तो आप लिखेंगे ये जो भिन्न है ये 100/9% है। अब परसेंट तो आपको हटाना है, अगर परसेंट आपको हटाना है तो नीचे क्या लगाना होगा मेरे साथी, नीचे जो है वो 100 लगाना होगा। परसेंट तभी हटेगा जब नीचे 100 लगेगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो बेटा 11 सही 1/9% की भिन्न कितनी आएगी, तो आप कहेंगे वो 1/9 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। तो कोई भी आप लोगों से पूछे, बहुत बार पूछा जाता है कि 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% की जो भिन्न हो जाएगी वो 1/9 हो जाएगी। ठीक है। अब फटाफट से मुझे 12% की भिन्न बताइए, 12% की भिन्न कितनी हो जाएगी।
फटाफट से मुझे 12% की भिन्न बताइए कि 12% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी। मैं कुछ फ्रैक्शंस आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, आप बताते चलना। 12% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? आप लोगों से पूछता हूं कि 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? फिर आप लोगों से पूछता हूं कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 17 से कुछ नहीं पूछता, 18 से कुछ नहीं, फिर डायरेक्ट 20 पे आते हैं। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? फिर आप लोगों से पूछेगा 22 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? फिर आप लोगों से पूछेगा कि 22 सही 6/7% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त। एक आपसे ये पूछा जाता है। फिर आपसे पूछता है कि 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी। तो एक आप लोगों से मेरे दोस्त पूछेगा 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, आपको ये बतानी है। फिर आपसे 30% की डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा। हाँ, 30% की डायरेक्ट पूछेगा क्या होती है मेरे दोस्त। फिर पूछेगा 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है। फिर आपसे 35% की डायरेक्ट आपसे पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है। फिर आपसे डायरेक्ट 40% की पूछेगा। फिर आप लोगों से 42 सही 6/7% की आप लोगों से पूछेगा कि फ्रैक्शन कितनी निकल के आएगी। फिर पूछेगा 45-50, ये तो आसानी से आप लोग निकाल लोगे। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी आएगी। एक बार मुझे इन सारी फ्रैक्शंस की, इन सारी परसेंटेज की आप लोग फ्रैक्शन बना दो। भाई से खोल लो या इसी चला दो। चलिए फटाफट से बताते हुए चलिए, 12% की फ्रैक्शन कितनी होगी। तो आप लोग जैसे मैंने अभी सिखाया है, अगर कोई चीज परसेंटेज में दी हुई है और उसे आप फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो आपको बटे में 100 लगाना होगा। यहां से देखेंगे तो 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 25 बार, यानी 3/25 हो जाएगी। ठीक है। वैसे भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे। अगर आपको 4% की फ्रैक्शन पता है कि वो 1/25 होती है, तो 4 में 3 की गुणा करेंगे तो 12% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी। 3 की गुणा इधर कर दीजिए, वो डायरेक्टली 3/25 हो जाएगी। ठीक है भाई। अगर मैं यहां देखूं 13 सही 1/3, तो सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आप लोगों के सामने दी हुई है, मिश्रित भिन्न आप लोगों के सामने है। तो इसे जो है सबसे पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट करिए। तो आप कहेंगे 13 तिया 39 और 1 कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 2/15 हो जाएगा। यदि कोई भी आप लोगों से पूछे कि 13 सही 1/3% की भिन्न कितनी होगी, तो आप कहना जी 2/15 हो जाएगी। ये बात आपके समझ में आ गई। 13 तिया 39 और 1 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/15 हो जाएगी। ठीक है। अब आपसे पूछे जी 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आप कहना जी 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़े तो ये 100 आएगा, और बटे में क्या आएगा, 7 आएगा। परसेंटेज को हटाना चाहते हो तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 1/7 आ जाएगी। इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/7। अब यहीं पे एक छोटी सी चीज समझ के चलना, ये कोई चीज रटने की नहीं है मेरे दोस्त, ये सारी चीजें आप लोगों की प्रैक्टिस से आ जाएंगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि देखो यहां ध्यान से सुनो, एक चीज अगर समझोगे, 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी आई, वो आई 2/15। लेकिन अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2/3। यानी कि अगर इस वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो भिन्न जो है वो 26 सही 2/3% बन जाती है। तो क्या इसमें भी 2 की गुणा करके वो जो भिन्न हो जाएगी वो 4/15 हो जाएगी, होगा या नहीं।
भाई अगर 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन मुझे पता है कि 2/15 होती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक की। मैंने कहा कि अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो इसमें 2 की गुणा करने के बाद ये बन रहा है, तो इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी, इसमें भी 2 की गुणा कर दो, 4/15 हो जाएगी। होगी या नहीं? तो आप कहेंगे जी ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात यहां पे आई होगी कि जी इतना करने की जरूरत क्या है, इतना सोचने की जरूरत क्या है, हम तो डायरेक्टली कर देंगे। 26 या 78 होते हैं, 78 और 2 80/100, 80/3 और नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है, तो हम तो डायरेक्टली कर देंगे, इतना इसमें इतना करने की सोचने की जरूरत क्या है। तो मेरे दोस्त जब क्वेश्चंस बड़े बड़े आएंगे तो ये फ्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। आप लोगों को ये फ्रैक्शन रटनी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि ये आपकी टिप्सों पे हो जाए। अगर आपको 16 सही 2/3% दिखे तो आपके दिमाग में 1/6 आना चाहिए। अगर आप लोगों को 14 सही 2/7% दिखे तो आप लोगों के दिमाग में 1/7 आना चाहिए। अगर 25% दिखे तो 1/4 आना चाहिए। 12.5% आपको दिखे तो 1/8 आना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां से 12% ले दिया, 12.5% हम लोग छोड़ चुके थे। तो एक बार फटाफट से मुझे 12.5% की फ्रैक्शन और बता देंगे आप लोग। 12.5% की फ्रैक्शन और बताएंगे भाई। क्वेश्चन पे अपने हिसाब से चलूंगा, थोड़ी देर शांति बना के रखो। जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगा चीजों से तब तक क्वेश्चन की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज है। सुमित मिसाल, मैं आपके लिए बच्चा ये वार्निंग दे रहा हूं, है ना। थोड़ा शांति बना के रखो। और अगर नहीं करनी हुआ करे बेसिक क्लास तो मत आया करो पहली क्लास में मेरे दोस्त, पर दूसरे लोगों को डिस्टर्ब मत करो। देखिए, अब देखिए आपने क्या किया होगा, 12 दूनी 24, 24 और 1 कितना होगा, 25 हो जाएगा। नीचे क्या है, 2 है। अगर परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, तो आप क्या कहेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100। क्या इसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/8 आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी इसकी फ्रैक्शन 1/8 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। अगर आप 15% की फ्रैक्शन डायरेक्टली बनाओगे तो वो 15/100 आएगी। 5 से काटोगे 3 बार कटेगा, 5 से काटोगे 20 बार, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 3/20 आएगी। यहां देखोगे 16 या 48, 48 और 2 कितना, 50 हो जाएगा। बटे में कितना है, 3 है। परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लिखना पड़ेगा, तो क्या आप कह सकते हैं वो 1/6 आएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। लेकिन कभी कभी आप लोगों को परेशान करने के लिए वो क्या कर देगा, फिर आप उसमें उलझ जाओगे। वो आपको लिखेगा 16.67%। बताइए 16.67% की भिन्न बताइए कितनी हो जाएगी। तो मेरे दोस्त अब आप एक बात थोड़ी सी ध्यान से सोच के चलना, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा आप लोगों को। अगर मैं आपसे कहता हूं 16 तो लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है जी। क्या 2/3 को, जब 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो आप कहेंगे 0.666 ऐसे आता चला जाएगा। क्या आप इसे 0.67 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त जहां भी आपको 16.67% लिखा हुआ दिखाई दे तो आप बेझिझक होके समझ जाना कि ये 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन है ना। क्योंकि आप देखो, अगर मैंने चीजें सिखाई हैं, मैंने आपको यह सिखाया है कि 16.67% आपके सामने लिखा हुआ है, तो मेरे साथी अगर आप इसे भिन्न में बदलोगे तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज को हटाओगे नीचे 100 लिखोगे और इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 2 जीरो लगाओगे। लेकिन ये आपसे सॉल्व नहीं होगा अब आगे, ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं कह के चल रहा हूं कि अगर आप लोगों को 16.67% लिखा हुआ दिखाई दे तो उसे समझ जाना कि वो 16 सही 2/3 ही लिखा हुआ है। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5 हो जाएगी। अब यहां देखिए बेटा, थोड़ा सा डिटेल में समझिए, 22 सही 2/7 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 22 प्लस 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 होगा ना, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा,
35 हो जाएगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे जी 5 बचेगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो क्या आप इसे लिख सकते हैं? अगर आपके सामने कभी भिन्न लिखी दिखाई दे, 22.286% लिखी दिखाई दे, तो उसका मतलब होता है वो 22 सही 2/7% लिखी हुई है। क्या इसकी फ्रैक्शन आप लोग बना लेंगे दोस्त? तो 22 सत्ते 198, 107 दूनी 14, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 16, तो 14 और 1 15 हो जाएगा। 22 सत्ते 154 होते हैं। 22 सत्ते कितने होते हैं? 154 होते हैं। 154 और 2 कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। यहां 156/7 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। बस ये जो है इसकी फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। आएगी मेरे दोस्त? यहां देखिए, ऐसे ही आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक इन सारों को सॉल्व करके जो है आप इजीली जो है वो क्या बना लेंगे? फ्रैक्शन बना लेंगे। यानी कुल मिला के हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला मेरे दोस्त कि अगर कोई भी भिन्न मेरे पास, कोई भी परसेंटेज मेरे पास दी हुई है और मैं उसे भिन्न में बदलना चाहता हूं, तो मैं परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 मुझे लिखना होगा। ये बात आपके पहली बार समझ में आ गई। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को करेंगे, नई नई तरीके की हम परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज को देखने के बाद कैसे भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है वो आप लोगों को क्वेश्चन से धीरे धीरे सारी बात समझ में आ जाएंगी। अब एक छोटा सा पॉइंट और आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, उस पॉइंट को थोड़ा सा समझना। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त की मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी। आपके सामने दिया हुआ है, सबसे पहले कोई भी फ्रैक्शन दी हुई है। मान लो 1/6 दी हुई है, मान लो 1/7, यहीं से शुरू कर लेते हैं। 1/2 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है, 1/7 दिया हुआ है। अगर आप लोगों से कहे 1/8 दिया हुआ है, 1/9 दिया हुआ है, 1/10 दिया हुआ है, 1/11 दिया हुआ है, 1/12 दिया हुआ है, ऐसे करके आप लोगों को फ्रैक्शन दी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे करके दोस्त आप लोगों को फ्रैक्शन दी हुई है। ठीक है, हाँ। अगर मैं आप लोगों से पीछे क्या हुआ है, 22 से ही 2/7% का हमने क्या डिवाइड करके देखा है। अगर मैं बात करूं यहां से 22 से ही इसे डिवाइड करके देखना है, तो डिवाइड करके देख लो। तो यहां से बेटा 2 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 दूनी कितना होगा, 0 पॉइंट लगाएंगे। 7 दूनी 14 होगा ना, 6 बचेंगे, 7 अट्ठे 56 होगा, 4 बचेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22.285। ठीक है, अगर इस तरीके की परसेंटेज दी हुई है तो वो उसकी जो मिक्स में लिख रहे होते हैं इस तरीके से लिख रहे होते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए मेरे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। देखो गुरुजी, अगर को बार में दे, अगर क्या पूछ रहे हो जी धर्मेंद्र सिंह, क्या पूछ रहे हो मेरे दोस्त? समझ नहीं आया जो दोस्त, क्या पूछ रहे हो? देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन में दी हुई हैं चीजें, अगर आप लोगों को भिन्न में चीजें दी हुई हैं, आप लोग इसे परसेंटेज में बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा कि जब परसेंटेज को हटाओगे तो बटे में 100 लिखोगे। लेकिन अगर परसेंटेज को लाना चाहते हो, किसी भी चीज को मेरे दोस्त परसेंटेज में लाना चाहते हो, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। यानी कि आप लोगों के सामने एक फ्रैक्शन दी हुई है और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको 100 से गुणा करनी होगी। तो 1/2 की जो परसेंटेज होती है वो 50% होती है। ठीक है, 1/3 की जो परसेंटेज होती है वो 33 सही 1/3% होती है। अब ये कैसे आई भाई? 100 एकम कितना होगा, 100 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 3 है। इसे मिक्स फॉर्म में लिखिए, 3 से डिवाइड करिए। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9 आएगा, क्या 33 सही 1/3% आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, 1/4 की अगर आप परसेंटेज में बनाना चाहते हैं तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 25% कन्वर्ट हो जाएगा।
1/5 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दुनिया जानती है कि वो 20% होता है। 1/6 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अभी निकाल के आए हैं कि 16 सही 2/3% होता है या नहीं। अगर 1/7 दिया हुआ है तो अभी निकाल के आए हैं कि 14 सही 2/7% होता है या नहीं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 1/8 की बात कर रहा है तो आप कहना कि 12.5% की बात कर रहा है। मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। भाई कैसे बदलोगे परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, यानी 25/2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12.5% हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आप लोग इनकी निकाल लोगे। 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9% होता है। बेटा मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना। जब मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो यहां 10% आएगा। जब मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो 9 सही 1/11% आएगा यहां पे। जब मल्टीप्लाई बाई 100 यहां पे करोगे आप लोग तो 8 सही 1/3% आएगा। यहां पर आएगा क्या भाई, 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 3 बार, और 25/3 8 सही 1/3% होता है। तो कुल मिला के दो चीजें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि अगर कोई चीज परसेंटेज में दी हुई है, उसे फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो तो बच्चे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 करना होगा। और अगर कोई चीज आप लोगों को फ्रैक्शन में दी हुई है, उसे परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। ठीक है, ये बेसिक सी बात क्लियर है। अब इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, उस मतलब को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और पूरे के पूरे चैप्टर में वो मतलब ही आप लोगों का यूज हो रहा होगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। मैंने आप लोगों से कहा 20% की भिन्न क्या होगी, तो आपने कहा जी 20% की भिन्न जो है वो 1/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20% की भिन्न जो है वो 1/5 हो जाएगी। अब देखना, थोड़ी सी बात को समझना बच्चे। इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है ना आप लोगों की, ये वाली जो वैल्यू है जिसे आप यहां 5 कह रहे हैं, अगर इस वाली वैल्यू का ये वाला प्रतिशत निकालोगे, 5 का 20% निकालोगे, तो वो हमेशा ये वाली संख्या निकल के आएगी। मैं क्या कह रहा हूं सर, इसे लर्न कर लेना है भाई, नहीं रटना है। बना के दिखवाया है, बार बार प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें टिप्सों पे हो जाएंगी। ठीक है, पॉइंट के बाद बार लगा होगा तो कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद बार लगा होगा तो वो आवर्त दशमलव होता है, वो मैं सरलीकरण में आप लोगों को कराऊंगा, है ना। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी इस पर आइए, सुनिए ध्यान से। 20% का मतलब होता है 1/5। ये आप लोगों ने, हाँ, ये आप लोगों की बात समझ में आ गई कि 20% का मतलब होता है 1/5। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस वाली वैल्यू का ये वाला प्रतिशत निकालेंगे तो वो आपको ये वाली वैल्यू देगा, यानी 5 का 20% जो होता है वो 1 होता है। इस बात से ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, मैंने आप लोगों से पूछा भाई 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपने कहा 25% की फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगी, यानी कि 4 का अगर मैं 25% आपसे पूछूं तो वो कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे वो 1 निकल के आएगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा मेरे दोस्त 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आपने कहा जी वो तो 1/6 होगी। तो 1/6 का मतलब यह है कि अगर 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे तो वो 1 निकल के आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 40% क्या होगी, तो 40% का मतलब है 2/5, यानी 5 का 40% निकालोगे तो वो 2 निकल के आएगा। क्या ये बात आपकी क्लियर है? तो आप कहेंगे जी ये बात तो थोड़ी थोड़ी क्लियर है, कोई एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। हाँ, मैं आप लोगों को अभी बताता हूं मेरे दोस्त। अगर अगर मेरे साथी, मैंने आपसे कहा कि एक मार्कर है और मार्कर का मूल्य जो है वो 20% बढ़ जाता है,
तो मार्कर का मूल्य बेटा किससे 20% बढ़ा होगा? तो आप कहेंगे मार्कर का मूल्य जो है वो पुराने रेट से 20% बढ़ा होगा। यानी इस केस में सबसे पहले आप लोगों को पुराना रेट पता होना चाहिए। तो इस केस में पुराने रेट पता होने के लिए आपको पुराना रेट मानना पड़ेगा। तो जहां बात मानने वाली आ जाती है वहां हम इस वैल्यू को मानने वाली वैल्यू मान लेते हैं। मैंने कहा इस मार्कर का रेट जो है, इस पेन का रेट जो है वो 20% बढ़ गया। यानी अगर पेन पहले 5 रुपए का था, यानी अगर पहले पेन 5 रुपए का था तो इसका 20% बढ़ गया, यानी 1 रुपया बढ़ गया। तो अब पेन की कीमत कितनी हो गई होगी? अब पेन की कीमत जो है वो 6 हो गई होगी। ठीक है भाई, मैंने आप लोगों से ये कहा मेरे दोस्त, थोड़ा सा समझना कि मैं पहले से 16 सही 2/3% काम ज्यादा करता हूं। मैं अब जो है 16 सही 2/3% ज्यादा काम पहले से करता हूं। तो आपने कहा 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। यदि आप पहले 6 काम करते थे, यदि आप पहले 6 काम करते थे तो अब आप एक ज्यादा काम करेंगे। तो अब मैं दोस्त कितना काम करूंगा? तो अब मैं 7 काम करूंगा। ठीक है भाई, मैंने कहा कि मेरी लंबाई जो है वो आपकी लंबाई से, मेरी हाइट जो है आपकी हाइट से 40% कम है। मैंने कहा मैंने कहा कि मेरी लंबाई जो है आपकी लंबाई से 40% कम है। तो आपने कहा मेरी लंबाई जो है आपकी लंबाई से, तो पहले आपकी लंबाई माननी पड़ेगी। आपकी लंबाई अगर मैं 5 मान लेता हूं, आपकी लंबाई में अगर 5 मान लेता हूं तो मेरी लंबाई 40% यानी कि 2 कम है। तो मेरी लंबाई कितनी हो जाएगी? मेरी लंबाई 3 यूनिट हो जाएगी। यानी ये जो नीचे लिखी वैल्यू होती है ये हमेशा मानने वाली वैल्यू होती है। ठीक है भाई, तो जब भी आप लोगों को मानना पड़े, भाई उसने कहा कि आयत की लंबाई 20% बढ़ गई। किससे बढ़ गई? किससे बढ़ गई? तो उसने कहा जी पहले से बढ़ गई। तो पहले वाली लंबाई अगर 5 है तो बढ़ के कितनी हो गई होगी? वो 6 हो गई होगी। उसने कहा आयत की चौड़ाई जो है, आयत की चौड़ाई जो है वो 16 सही 2/3% घट गई। तो इसका मतलब है 16 सही 2/3% घटने का मतलब है कि अगर पहले 6 थी तो 1 घट के अब उसकी चौड़ाई जो है वो 5 रह गई होगी। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई? बहुत शानदार। हाँ, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अब जो है ये चीज आप लोगों को दोस्त मेरे पता होनी चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी अगर परसेंटेज भिन्न जो है वो 1 से बड़ी दी हुई है, जैसे, अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने आप लोगों से कहा 100% की भिन्न कितनी होगी? तो आप कहोगे जी इसे भिन्न में कन्वर्ट करना चाहते हो तो परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। यानी 100% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1 होती है। अगर मैं आप लोगों से कहूं मेरे दोस्त कि 120% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, यानी ये जो है 1 से बड़ी आ चुकी है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो भिन्न 1 से बड़ी होती है। तो मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर फ्रैक्शन 1 से छोटी है, अगर भिन्न 1 से छोटी है तो वो परसेंटेज में 100 से कम रही होगी। अगर भिन्न जो है वो 1 से बड़ी है तो वो परसेंटेज में 100 से ज्यादा रही होगी। इसे दूसरे तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं। क्या मैं 120% को लिख सकता हूं 100% प्लस 20%? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। 100% का मतलब 1 होता है और 20% का मतलब 1/5 होता है। और 1 में 1/5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6/5 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 आ जाएगा।
ठीक है, तो आप 100 में 1/5 जोड़ के भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं, मैंने कहा भाई इसकी फ्रैक्शन थोड़ा सा बताना, तो क्या आप इसे सॉल्व करोगे? 133 सही 1/3% की फ्रैक्शन बताइए, क्या आप इसे सॉल्व करोगे? तो आप कहेगी जी अब हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो 133 को आप लिखेंगे 100% तो एक तरफ लिख देंगे, और 33 सही 1/3% आप एक तरफ लिख देंगे। लिख दी क्या? 100% की जो फ्रैक्शन होती है वो एक होती है, और 33 सही 1/3% की अभी पढ़ के आए हैं कि 1/3 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त जब हम इसे जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी क्या मैं इसे लिख सकता हूं 4/3 आएगी इसकी फ्रैक्शन। इस परसेंटेज की जो फ्रैक्शन आएगी वो 4/3 आएगी। ठीक है सर, पॉइंट से भिन्न बताओ कैसे निकालेंगे? भाई क्वेश्चन में बता दूंगा, टेंशन मत लो, पहला दिन है, पहले दिन के हिसाब से जो चीज ठीक है वही चीज आज मैं करा रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। अगर मैं दोस्त आपसे ये पूछता हूं 216 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताओ, 216 सही 2/3% की आप लोग फ्रैक्शन बताओ कि इसकी भिन्न कितनी होगी। तो आप कहोगे जी क्या आप इसे लिख सकते हो 200 प्लस 16 सही 2/3 लिख सकते हो? तो मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकता हूं। भाई 216 सही 2/3% को क्या लिख सकता हूं? 200 प्लस 16 सही 2/3 लिख सकता हूं। 100 की जो भिन्न होती है वो 1 होती है, 200 की जो भिन्न होती है वो 2 होती है, 300 की जो भिन्न होती है वो 3 होती है, 400 की जो भिन्न होती है वो 4 होती है। तो मेरे दोस्त 200 की भिन्न 2 हो जाएगी, और 16 सही 2/3% की भिन्न 1/6 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो यहां से आप क्या देखेंगे कि 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13/6 हो जाएगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि 216 सही 2/3% की भिन्न कितनी होगी, तो आप कहना 13/6 होगी। ठीक है, एक छोटी सी भिन्न मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, प्यार प्यार में एक छोटी सी भिन्न जो है हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक छोटी सी भिन्न मैं आप लोगों से पूछने की कोशिश करता हूं। 57 सही 1/7% की आपको भिन्न बतानी है, और उसके बाद जो है वो 357 सही 1/7% की भिन्न बतानी है। फटाफट मुझे बताइए दोनों की भिन्न कितनी हो जाएगी? दोनों की भिन्न कितनी हो जाएगी? लर्न नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, जैसे समझा रहा हूं बस वैसे कर लो। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, लगभग लगभग मैं अपने परसेंटेज में 250 क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा। 200 से 250 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा। 200 तो कर ही लेंगे हम लोग, है ना। अगर 20 क्वेश्चन करते हैं एक दिन में, 10 दिन चलेगा नहीं, 200 नहीं, अराउंड 150 से 200 के बीच में करा दूंगा। ठीक है भाई, तो आप लोगों की ये जो है ना, हाँ आप लोगों की ये जो है ये टिप्सों पे हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, बताइए 57 सही 1/7% आप लोगों को दिया हुआ है, और 357 सही 1/7% आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले ये चीज आप लोग याद रखिए, 57 की गुणा 7 में करिए, 399 आएगा, और 399 में एक जोड़ेंगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साधारण भिन्न में 400/7 लिख सकता हूं। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे? 100 लिखोगे, और 100 से काटोगे तो 4 बार कटेगा। क्या इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 4/7 आ जाएगी। आज के बाद याद रखना, आज के बाद याद रखना, कभी भी कोई 57 सही 1/7% की भिन्न अगर आप लोगों से पूछे तो आप कहना जी वो 4/7 होती है। ठीक है, 357 सही 1/7% को क्या मैं लिख सकता हूं 300 प्लस 57 सही 1/7%? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। 300 की भिन्न कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और 57 सही 1/7% की पढ़ के आए हैं कितनी? 4/7 पढ़ के आए हैं। तो ये कितनी हो जाएगी? 7 या 21, 21 और 4 कितने हो जाएंगे? क्या इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 25/7 हो जाएगी? होगी या नहीं? चीजें थोड़ी थोड़ी आई ना दिमाग में।
एक चीज मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, आप देखना कि चीजों को आप पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। कैसे चीजों को पकड़ेंगे? अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि 114 सही 2/7% की भिन्न, मुझे बताइए कि 114 सही 2/7% की भिन्न कितनी होगी? रैंडमली मैंने एक भिन्न आप लोगों के सामने दे दी, 114 सही 2/7% की भिन्न। बताइए भाई। हाँ, कैसे दिमाग में आएगी बेटा? ये बेसिक है और पूरे तीनों चैप्टर इन्हीं बातों पे टिके हुए हैं, इसलिए आज का पूरा समय मैं इन्हीं में निकाल दूंगा। इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस से बच्चा अगर इस चीज पे कमांड बन गई ना, तो आप लोग देखना हर एक क्वेश्चन को आप लोग इजीली पकड़ पाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए फटाफट मुझे बताइए 114 सही 2/7% की। आपने कहा जी मोटा मोटा आज मेरा पहला दिन है, तो मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करूंगा। आपने इसकी गुणा इसमें करी, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 एकम 7 2 9, 7 एकम 7, 798 में 2 जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे जी ये 800/7 लिखा हुआ है। ये जो है ये 800/7 लिखा हुआ है। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 8/7 आएगी। बेटा इस बात को तो दुनिया करेगी, इस बात को तो हर एक व्यक्ति करेगा। तो आपने कौन सा अद्भुत काम कर दिया? अद्भुत काम करना क्या है, वो छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चीजों को पकड़ोगे कैसे। इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, एकदम से चीजें क्लिक कैसे करेंगी। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 114 + 2/7? दिमाग में सोचना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 114 में 2/7 जो है वो जुड़ रहा है। क्या अगर दोनों जगह से 2 कॉमन लूं तो क्या यहां 57 बच जाएगा? तो आप कहेंगे यहां बच जाएगा, यहां 1 बच जाएगा, ये 57 + 1/7 लिखा हुआ है। यानी कि ये जो है ये 57 सही 1/7 लिखा हुआ है। अगर ये 57 सही 1/7 लिखा हुआ है तो इसकी तो फ्रैक्शन हम लोग पढ़ के आए हैं 4/7 होती है। अगर इसकी फ्रैक्शन 4/7 होती है तो मेरे दोस्त 4/7 में आप लोग क्या कर देंगे? 2 की गुणा कर देंगे। 4/7 में 2 की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8/7 हो जाएगा। होगा या नहीं? लेकिन कुछ बच्चे और एडवांस होंगे मेरे दोस्त। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही तरीके से चीजें नहीं होंगी, आप इसे एक और तरीके से देख सकते हैं। कुछ और एडवांस होंगे, वो क्या करेंगे? 114 सही 2/7 को उन्होंने लिख दिया होगा 100 + 14 सही 2/7 लिख दिया होगा। 100% की भिन्न होती है 1 और 14 सही 2/7 की भिन्न होती है 1/7, यानी कि 7 एकम 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8/7 हो जाएगा। तो आप कैसे भी निकालो, लिंक करने की आदत डालो कि ये किससे लिंक हम लोग कर सकते हैं, और लिंक करना ही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं एक बार इसको समझो तो सही। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसी भी स्थिति बन रही होगी कि जहां से आप लोग जहां से आप लोग कॉमन लेंगे तो अंदर एक ऐसी भिन्न बन गई होगी जिसकी आप आसानी से भिन्न जानते हैं। 57 सही 1/7 की भिन्न आप लोग आसानी से जानते हैं कि 4/7 होती है, तो 4/7 की गुणा 2 में करेंगे तो ये 8/7 हो जाएगी। कुछ चीजें क्लियर हुई, दिमाग में थोड़ा सा ये लगा कि हाँ परसेंटेज में थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखो दोस्त, हम लोग हल्की हल्की, मैंने क्वेश्चंस जो रखे हैं वो टेढ़ी मेढ़ी भिन्न वाले भी रखे हुए हैं। अब हम लोग जो है थोड़ी सी हल्के हल्के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज शुरुआत का दिन है, थोड़ा सा एक बार पटरी पे चढ़ जाने दो। क्वेश्चंस का नजारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्वेश्चंस मैंने कैसे रखे हैं। क्वेश्चंस मैंने कैसे रखे हैं दोस्त? क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी रखे हैं, ऐसे भी रखे हैं, दिखा देता हूं मेरे दोस्त। क्वेश्चंस मैंने कैसे रखे हैं, मिलिए इन महोदय से, इन महोदय से मिलिए। इसकी भिन्न क्या होगी, इसे आप शाम तक ही सॉल्व करते ही रह जाओगे और इसे भिन्न में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे।
लेकिन मेरे दोस्त इसकी एक डायरेक्टली फंडा होता है। जब हम 8वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, नई नई तरीके की आप लोगों को परसेंटेज देखने को मिलेंगी। अगर अगर अब की बात करूं तो अब आपने 10% पे काम किया है, 15% पे काम किया है, 20% पे काम किया है, लेकिन जब पेपर में ऐसी परसेंटेज देखने को मिल जाएगी तो दोस्त समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन करें तो करें कैसे। ठीक है, ठीक है भाई। देखो और भी देखो परसेंटेज 62.5%, चलो ये तो कॉमन है। अब आप और देखोगे तो मैंने और टेढ़ी 43.7%, 32.3%। भाई ये कैसी, हमने तो देखी नहीं है परसेंटेज, लेकिन यहां देखोगे एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन रखा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैंने रखा है। इन सारी चीजों पे हम लोग बात कर रहे होंगे। मिलना थोड़ा सा देखते में भी डर लग जाएगा, देखते में भी डर लग जाएगा। 68.5714 भाई साहब, बनाना थोड़ा सा भिन्न इसकी। चलो ये काम मैंने आपको दिया कि आप लोगों को इसकी फ्रैक्शन बनानी है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गूगल पूगल मत करना, अपना दिमाग लगाना कि इसकी भिन्न कितनी होगी। ये चीज परसेंटेज में आप लोगों को दी हुई है, 68.5714% दी हुई है, और इसे आप लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसे आप लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे दोस्त, कैसे इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो ये मत सोचना कि हल्के हल्के क्वेश्चन है, शुरुआत में आप लोगों को वो करते ना, लुभाना पड़ेगा, आप लोगों का इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मजा आएगा इस परसेंटेज में, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। कल आपकी क्लास होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल आप लोगों की क्लास होगी। सैटरडे में जो हम क्लास ऑफ रखते थे वो कल नहीं रखेंगे, क्योंकि बीच में एक छुट्टी हो गई है। तो कल मैं आप लोगों की सुबह क्लास रखूंगा। लो, मतलब हर वैरायटी का बच्चा मिल जाएगा, डरा क्यों रहे हो। अगर आप मुझे खुल के पढ़ाने दो ना, तो सच में आप लोग ना, मैं बहुत सारा चीजें आप लोगों को दे जाऊं, बहुत मतलब अच्छे लेवल का कंटेंट आप लोगों को दे जाऊं, अगर आप खुल के पढ़ाने दो। एक कह रहा है जी डरा क्यों रहे हो। भाई डरा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा क्वेश्चन 20% 25% पे ही नहीं बनता है, हमेशा क्वेश्चन 15% पे ही नहीं बनता है। ठीक है, बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए, यदि ए बी का 95% है, ए जो है वो बी का, बेटा बिल्कुल बेसिक चीज समझिए, 95% है, तो 95% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे जी परसेंटेज को हटाएंगे 100 लिखेंगे, 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। यानी उसने कहा है जो ए है ना वो बी का 95% है, तो क्या पहले बी की वैल्यू माननी पड़ेगी। तो आपने कहा जी बी की वैल्यू हमने 20 मान ली। अगर बी 20 है तो इसका 95% क्या होगा, क्या ए की वैल्यू 19 हो जाएगी। ए जो है वो बी का 95% है, बी को हमने 20 मान लिया, तो इसका 95% क्या हो जाएगा, ए जो है वो 19 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा क्या है उस चीज को देखिए, ए का कितना प्रतिशत जो है वो बी है, ए का कितना प्रतिशत जो है वो बी है, बी है जिसके आगे लगा हुआ है वो उसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। यानी बी कितने प्रतिशत है, यानी 20 जो है ये 19 का कितने प्रतिशत है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है ए का कितना प्रतिशत, जिसके रेफरेंस में पूछे कितना प्रतिशत है इसका, उसे हमेशा नीचे लिखते हैं, जिसके बारे में पूछे उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो उसने कहा है ए का कितना प्रतिशत, तो ए को नीचे लिखेंगे हम लोग, बी है यानी बी के बारे में पूछ रहा है, 20 को हम ऊपर लिखेंगे। तो 20 जो है वो 19 का कितने प्रतिशत है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेटिव ही चीजें लेके आया हूं, ऐसी नहीं है आसान सी चीजें ले आया। चाहता तो बेटा आसान सी वैल्यू भी ला सकता था। अब आप इसे तेजी से सॉल्व करिए, 19 से कम 19 होगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, नहीं कटेगा,
19 पंजे 95 होगा, 105 सही 5/19%। क्या हो जाएगा? 105 सही 5/19% हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन दोस्त? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है पी जो है वो क्यू का 52.5% है। डी था उसमें, हाँ डी ही था। पी जो है वो क्यू का, पी जो है वो क्यू का 52.5% है। तो सबसे पहले क्यू पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। आप क्यू को ऐसी वैल्यू भी मान सकते हैं जो एक आसान सी वैल्यू हो। चाहे तो आप लोग इसे फ्रैक्शन बना के कर लो, चाहे आप लोगों को एक तरीका और बता देता हूं। उसने कहा है पी जो है वो क्यू का 52.5% है। तो क्यू का कहा है तो क्यू को मानना होगा, क्यू को मैं 100 मान लेता हूं और इसका 52.5% निकालूंगा तो वो 52.5 ही आएगा। 100 का जितना परसेंट निकालते हैं वो उतना ही निकल के आता है। तो मेरे दोस्त अगर मैं ये कहूं कि क्यू को मैंने 100 माना है तो इसका 52.5% पी है, तो मेरे दोस्त आप कहेंगे पी की वैल्यू 52.5 है। तो मेरे दोस्त पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ये सच में ही इसकी भिन्न जो आएगी वो 21/40 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्यू जो है वो पी से कितना परसेंट अधिक है, क्यू जो है इससे कितना ज्यादा है। तो ये 40 जो है 21 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 19 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 21 से ज्यादा है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त आप ये कहेंगे कि 1900/21% हो जाएगा। और इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिखिए मेरे दोस्त, 21 अट्ठे 168 होता है, 21 निम्मा 189 होता है, एक बचेगा नहीं जाएगा, तो 90 सही 10/21 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आपने क्या कहा, उसने कहा P जो है वो Q का 52.5% है। तो सबसे पहले Q के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो जिसके बारे में हम लोगों को पता होनी चाहिए वो वैल्यू हम लोगों को माननी होगी, और मानने के लिए सबसे बढ़िया वैल्यू है 100। मैंने Q की वैल्यू को 100 मान लिया तो इसका 52.5% P हो जाएगा, यानी P की वैल्यू 52.5 हो जाएगी। जब मैंने इनका रेशो निकाला तो वो 2140 निकल के आया। उसने कहा है क्यू जो है वो पी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप यहां देखिए कितना ज्यादा है। आपने कहा 19 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो आप कहेंगे 21 से ज्यादा है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 90 सही 10/21% हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। छुटकू सा क्वेश्चन है भाई, पॉइंट में वैल्यू दी हुई है, छुटकू सा क्वेश्चन है। जिस मेहनत से हम लोग शुरुआत में लगे थे अब उस मेहनत से दोबारा नहीं लग पा रहे हैं और क्लास भी छूटा जा रहा है। कुछ मोटिवेशनल दीजिए। कोई मोटिवेशनल नहीं है, कोई मोटिवेशनल नहीं है। आप लोगों को थोड़ी सी बात बता दूं, शायद ये आपके मतलब की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। बेटा घर से स्टूडियो का जो सफर है ना, घर से स्टूडियो का जो सफर है मेरे, लगभग वो 50 से 55 किलोमीटर के बीच का है। ठीक है, इस बीच में मेरे पास टाइम होता है अपने ऊपर कुछ सही चीजें सुनने का टाइम होता है। तो ड्राइव करते टाइम मैं बहुत सारी चीजें सुनता हूँ। मतलब हमेशा आप लोग देखोगे तो मैं माँ बाप के बारे में ही चीजें सुन रहा होता हूँ और मेरा मतलब उसमें इंटरेस्ट भी है, बहुत सारी चीजें सुन रहा होता हूँ। तो मोटिवेशनल की अगर मैं बात करता हूँ, मैं मोटिवेशनल की तरफ आ रहा हूँ कि मोटिवेशन जो है, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो आपके माँ बाप है। अगर पहले नंबर पे आपके माँ बाप हैं और दूसरे नंबर पे आपकी स्थिति है, आपकी कंडीशन है। आप लोग सबसे पहले किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ने से पहले अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, उनके सपनों को देखिए कि वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। और दूसरा फिर घर की कंडीशन देखिए, स्थिति देखिए कि आप किन हालातों से गुजर रहे हैं और ये जॉब जो है ये आपके जीवन में क्या मायने रखती है। मेरे दोस्त अगर इन दो चीजों पे काम कर लिया तो शायद जीवन में इस कमेंट को दोबारा नहीं लिखोगे
और ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तभी मैं इन सब चीजों पे काम करता हूं, तभी मैं आपको इन चीजों का ज्ञान भी दे रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? तो माँ बाप के चेहरे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, चाहे आप कितने भी यूट्यूब पे सर्च करके 2-3 मिनट एक दिन 2 दिन के लिए मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन वो वीडियोस जो हैं, वो लाइनें जो हैं, वो हमेशा मोटिवेट रखने वाली लाइनें नहीं है। वो मेरे दोस्त कौन सी लाइनें हैं? हमारा माता पिता का चेहरा जो है वो हमें हमेशा मोटिवेट रखेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो प्लीज मुझसे तो ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको फर्जी का मोटिवेशनल भाषण दूंगा। देखिए, यदि ए जो है वो बी से 6 गुना अधिक है। देखो बेटा, यहां इस बात में लैंग्वेज में दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो वो ये कह सकता है ए जो है वो बी से 6 गुना अधिक नहीं बोला, वो अधिक ना लगा के बस केवल इस बात को बोलता कि ए जो है वो बी से 6 गुना है, तो बी अगर 1 होता तो ए 6 हो जाता, इसका 6 गुना हो जाता। लेकिन उसने कहा है 6 गुना अधिक है, इसका मतलब अगर आपने इसको 1 माना है तो ये 6 गुना अधिक, यानी कि इसका 6 गुना 6 ज्यादा, तो ये जो है वो 7 हो जाएगा। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अगर वो अधिक नहीं लगाता है तो डायरेक्टली मल्टीपल यहां हो जाएगा, ये 1 वैल्यू होती है तो ये 6 हो जाएगी। लेकिन अगर उसने 6 गुना अधिक बोला है, 6 गुना ज्यादा बोला है, तो 1 का 6 गुना 6 होगा और इससे 6 ज्यादा यानी वो फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 गुना अधिक है तो बी की वैल्यू को मैंने 1 मान लिया, इसका 6 गुना 6 हो जाएगा, 6 ज्यादा यानी 7 हो जाएगा। तो उसने कहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये वाली वैल्यू जो है इससे कितना कम है, तो 6 कम है। किससे कम है? 7 से कम है, तो 100 से कितना हो जाएगी? तो आप कहेंगे 600/7 हो जाएगी। 7 अट्ठे 56 होता है, 4 बचेगा, 7 पंजे 35 होगा, 7 सत्ते 49 होगा, 85.71 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, 85.71 इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का है, बाकी का कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं, पॉइंट में सारे क्वेश्चंस आएंगे दोस्त, कैलकुलेशन मजबूत होगी और थोड़ा सा आपका सोचने का जो एरिया है वो बढ़ेगा, है ना, क्वेश्चंस को देख के। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।